प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आओ बच्चों, आज हम एक नया निबंध लेते हैं, शिक्षक दिवस। तो शिक्षक दिवस के रूप में आज हम नए निबंध की रचना करने जा रहे हैं। तो आओ बच्चों, इस निबंध की रचना करते हैं। पहले निबंध की रूपरेखा, भूमिका, शिक्षक का सम्मान, शिक्षक का महत्व, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, डॉक्टर राधाकृष्णन जी का संक्षिप्त परिचय, शिक्षक दिवस मनाने की विधि, उपसंहार। अब एक दोहा है संत कबीरदास जी का, इसे गाकर अभ्यास करते हैं। गुरु गोबिंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए, कबीरा गोविंद दियो मिलाए। अब गुरु की महिमा का यहाँ पर संस्कृत में एक श्लोक है, इसे भी पढ़ते हैं। गुरु की महिमा की गई है इसमें भी बच्चों। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अब बच्चों हम निबंध की रचना करते हैं। तो सबसे पहले भूमिका लेते हैं। मनुष्य अपने लघु जीवन को सुंदर रूप में देखना चाहता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह अनेक साधनों को अपनाता है। इन सभी साधनों में शिक्षा सर्वोत्तम साधन है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य न अपनी उन्नति कर सकता है और न वह राष्ट्र के उत्थान में ही सहयोग दे सकता है। शिक्षा के द्वारा मानव अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को समझ पाता है। यह शिक्षा हमें जिस व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त होती है वह अध्यापक या शिक्षक कहलाता है। शिक्षक राष्ट्र की संस्कृति रूपी उद्यान का चतुर्माली है। वह संस्कार की जड़ों में खाद देता है। तो बच्चों हमने शिक्षक की भूमिका को यहाँ जाना कि शिक्षक या अध्यापक की हर व्यक्ति के जीवन में क्या अहमियत रहती है, क्या भूमिका रहती है। तो बिना गुरु के हम ज्ञान, बिना शिक्षक के हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो गुरु का हमारे जीवन में किस तरह का महत्व है, तो भूमिका के माध्यम से हमने ये जाना। अब लेते हैं अगला भाग, शिक्षक का सम्मान। भारतवर्ष सदैव आचार्यों, गुरुओं व शिक्षकों का देश रहा है। गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। शिक्षकों, अध्यापकों व गुरुओं का मान सम्मान हमेशा से बहुत अधिक रहा है। माता पिता के बाद शिक्षक ही होता है जो बच्चों को एक सही रूप में ढालने की कोशिश करता है। हम सभी शिक्षकों के अनमोल योगदान के बदले उन्हें कुछ नहीं लौटा सकते हैं। इसलिए हमें दिल से शपथ लेनी चाहिए कि हम हमेशा शिक्षकों का सम्मान करेंगे। तो बच्चों ये शपथ हर विद्यार्थी को लेनी चाहिए कि हम शिक्षकों का सम्मान करेंगे। अब अगला भाग लेते हैं, शिक्षक का महत्व। अब शिक्षक का हमारे जीवन में क्या महत्व है। शिक्षक वह व्यक्ति है जो एक ज्ञानहीन व्यक्ति को शिक्षा प्रदान कर ज्ञानवान बनाता है, जिससे वह व्यक्ति आदर्श जीवन जी पाता है। शिक्षक अपने ज्ञान द्वारा समाज में फैले अंधविश्वास, रूढ़िवादिता एवं आडंबर को दूर करता है। शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ही आदर्श नागरिक बनकर राष्ट्र की सेवा कर सकता है। अतः शिक्षक के महत्व को नकारा नहीं जा सकता।
शिक्षक का खोया सम्मान उसे फिर से प्राप्त हो जाए या उसे यह सम्मान दिलाया जा सके, यही भावना रही है शिक्षक दिवस मनाने के पीछे। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को सारे देश में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का संबंध जोड़ा गया है देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति महामहिम सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के साथ। इसके पीछे का कारण था उनका आदर्श अध्यापक होना। वे अपने जीवन में कुशल शिक्षक भी रहे थे। एक शिक्षक का राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर आसीन होना गौरव की बात थी। सर्वोच्च पद यानी कि वह राष्ट्रपति रहे हैं हमारे देश के वह दूसरे राष्ट्रपति बने थे बच्चों। तो आगे इसके बारे में भी हम संक्षेप में जानेंगे। अगला भाग है डॉक्टर राधाकृष्णन जी का संक्षिप्त परिचय। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के छोटे से गांव में हुआ था। राधाकृष्णन जी ने सन 1908 में मद्रास विश्वविद्यालय से MA में उत्तीर्ण किया। उस समय वे मात्र 20 वर्ष के थे। सन 1909 में इनकी नियुक्ति मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के दर्शन विभाग में प्रवक्ता के पद पर हुई थी। वे अपना खाली समय भारतीय दर्शन एवं धर्म का अध्ययन करने में व्यतीत करते थे। उन्होंने लगभग 40 साल तक शिक्षक के रूप में कार्य किया। सन 1952 से लेकर 1962 तक उपराष्ट्रपति के रूप में देश को योगदान दिया और 1962 से 1967 तक उन्होंने देश के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 1962 से शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाने की शुरुआत हुई। 17 अप्रैल 1975 को इनका निधन हो गया। तो बच्चों, हमने ये डॉक्टर राधाकृष्णन जी का संक्षिप्त परिचय पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि उनका जन्म कहाँ हुआ और शिक्षा उन्होंने कहाँ तक प्राप्त की थी और शिक्षक के रूप में उन्होंने कितनी साल तक कार्य किया और हमारे देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद पर कब आसीन हुए थे। शिक्षक दिवस मनाने की विधि। शिक्षक दिवस के दिन देश के सभी विद्यालयों में सभाएं व गोष्ठियां होती हैं। बच्चों को अध्यापकों के मान सम्मान संबंधी प्रेरणा दी जाती है। शिक्षकों को उचित मान सम्मान दिलाने के लिए प्रांतीय व राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। इस दिन प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर उच्च आदर्श स्थापित करने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत भी किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर ये पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली में प्रदान किए जाते हैं। तो बच्चों, ये शिक्षक दिवस मनाने की जो विधि है या तरीका है वो कुछ इस तरह से रहता है। तो आप बच्चे भी प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस जरूर अपने विद्यालयों में मनाते होंगे और आप भी अध्यापकों को उचित सम्मान देते होंगे और प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी अध्यापकों को उचित सम्मान या पुरस्कृत उन्हें किया जाता रहा है। अब है बच्चों उपसंहार। इतिहास में गुरु शिष्य परंपरा के कई स्वर्णिम उदाहरण दर्ज हैं। शिक्षक उस माली के समान है जो एक बगीचे को अलग अलग रंगों के फूलों से सजाता है, जो छात्रों को कांटों पर भी मुस्कुराकर चलने के लिए प्रेरित करता है। आज शिक्षा हर घर तक पहुंचाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। एक गुरु ही शिष्यों में अच्छे चरित्र का निर्माण करता है। विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों का ही दायित्व है कि वे महान गुरु शिष्य परंपरा को बेहतर ढंग से समझें
और एक अच्छे समाज के निर्माण में सहयोग प्रदान करें। तो बच्चों, आज हमने ये शिक्षक दिवस पर निबंध पढ़ा, तो आपको अवश्य ही समझ आया होगा। तो आपको शुरू में एक दोहा और एक संस्कृत का जो श्लोक सुनाया गया वो गुरु की ही महिमा में लिखे गए हैं। तो इनको ज़रूर आप शिक्षक दिवस के अवसर पर सुनाएं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।